शहबाज शरीफ का पब्लिक अकाउंट का चेयरमैन बनाना आइन और कानून के मुनाफी है। मैं सोच रहा हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊं पब्लिक अकाउंट कमेटी की अपॉइंटमेंट के खिलाफ। ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है कि जिस कॉलोनी में शेख रशीद रहे वहां शहबाज शरीफ रहे, ये ना हो रात को मैं कोठा फलांग के चला जाऊं। शहबाज शरीफ को चेयरमैन पीएसी बनाने पर शेख रशीद नाराज, अपने ही हुकूमती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का इंदिया दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि नवाज शरीफ और जरदारी खानदान की सियासत खत्म हो गई है, चोर इकट्ठे हो रहे हैं, इमरान खान को किरदार अदा करना होगा। मजीद बोले कि मोदी को 5 रियासतों में शिकस्त हुई, 2019 में सरहदों पर सर्जिकल स्ट्राइक की शरारत कर सकता है। आसिफ जरदारी के गिर्द शिकंजा कसने लगा। इलेक्शन कमीशन में साबिक सदर के खिलाफ नाअहली की दरखास्त इब्तदाई समात के लिए मंजूर, जल्द समात के लिए मुकर्रर कर दी जाएगी। फरीकैन को नोटिस जारी करके मौक़िफ़ सुना जाएगा। पीटीआई के खुर्रम शेरजमान ने अमेरिका में फ्लैट छुपाने पर आसिफ जरदारी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर रखा है। पाकपतन अराजी केस में नया मोड़ आ गया। नवाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात के लिए बनी JIT तब्दील। डीजी नेक्टा खालिद दादलक ने जाती वजूहात पर सरबराही से माजरत कर ली। डीजी एंटी करप्शन पंजाब डॉक्टर हुसैन असगर नए सरबराह मुकर्रर हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने 10 रोज में नए TOR तलब कर लिए। एहसन इकबाल को हुकूमत किसी भी वक्त खत्म होने का ख्वाब आ गया। कहते हैं मसनूई क़यादत बहुत देर तक नहीं चलेगी। पीटीआई की हुकूमत कभी भी खत्म हो सकती है। 125 दिनों में जो नुकसान हुआ 10 साल में नहीं हुआ। मजीद बोले कि नून लीग में किसी किस्म का पार्टी बहरान नहीं। अयाज सादिक को नवाज शरीफ की जल्द जमानत होने का यकीन। हुकूमत और अपोजिशन का नैब कानून में तरामीम पर इत्तफाक हो गया। वजारत कानून और इंसाफ ने नैब कवानीन में तरामीम का मुसव्वदा तैयार कर लिया। चेयरमैन नैब के इख्तियारात में वाज़ेह कमी की सिफारिश, प्ली बार्गेन का इख्तियार भी वापस लेने, मुलजिम का रिमांड 90 रोज से कम करके 14 दिन करने की तजवीज़ सामने आई। चेयरमैन नैब के बजाय एहतसाब कमीशन को रेफरेंस बनाने का इख्तियार देने की भी सिफारिश की गई। रेलवे अराजी लीज पर देने का केस सुप्रीम कोर्ट ने रॉयल पाम क्लब इंतजामिया तहलील कर दी। तमाम रिकॉर्ड कब्जे में लेने का हुक्म। फॉरेंसिक ऑडिट होने तक क्लब का इंतजाम सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगा। लाहौर हाई कोर्ट के तमाम अहकामात भी मुअत्तल। मुकदमात का रिकॉर्ड मंगवा लिया गया। रेलवे अराजी पर हाउसिंग सोसाइटीज बनाने और ज़राई अराजी लीज के लिए 3 साल मुद्दत से ज़ायद देने पर भी पाबंदी लग गई। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का इजलास, 19 नकाती एजेंडे पर गौर किया गया। मोबाइल कंपनीज के लाइसेंस की तजदीद, चेयरमैन नेपरा और मेंबरान की तकर्री एजेंडे में शामिल रही। चीन की कैपिटल मार्केट में बॉन्ड्स के इजरा और सेहत के शोबे में फलस्तीन के साथ मुआहदे की मंजूरी भी दी जाएगी। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा सुफरा कॉन्फ्रेंस शुरू। अहम ममालिक के साथ मुआशी और तजारती ताल्लुकात में बेहतरीन मरकजी एजेंडा। आलमी सतह पर मसला कश्मीर समेत अपनी पॉलिसीज मुअस्सर अंदाज में उजागर करने के लिए हिकमत अमली बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी खिताब करेंगे। कोट लखपत जेल लाहौर में कैद नवाज शरीफ से खानदान के अफराद की मुलाकातें। नवाज शरीफ की वालिदा शमीम साहिबजादी, मरियम नवाज और हमजा शहबाज मिलने पहुंचे। मरियम नवाज वालिद के लिए घर से खाना लेकर आई। नवाज शरीफ के लिए 2 कुर्सियां और एक प्लास्टिक का मेज भी जेल में पहुंचा दिया गया।
पिंकी से दुख्तरे मशरिक और शहीद रानी तक सफर, बेखौफ और निडर लीडर बेनजीर भुट्टो की आज 11वीं बरसी। गढ़ी खुदाबख्श में ताजियती जलसे के लिए मैदान सज गया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। पार्टी रहनुमाओं और जियालों की आमद जारी। शहीद बीबी की कब्र पर जियालों ने फातिहा खानी भी की। एक तस्वीर हजार अल्फाज से बेहतर है, वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। तस्वीर में वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साइलिन की दरख्वास्तें सुनते नजर आ रहे हैं। उधर पेशावर में बेघर और मुसाफिर अफराद के लिए कायम शेल्टर होम में सहूलियात के लिए अमली इक़दाम, ट्रांसपोर्ट फराहम कर दी गई। खाने पीने के साथ सर्दी से बचाव के लिए हीटर भी लग गए। लुटन में जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के मरकजी रहनुमा हबीबुर रहमान आफाकी के एजाज में तकरीब सदारत अल खिदमत फाउंडेशन आज़ाद जम्मू और कश्मीर के सदर डॉक्टर रियाज अहमद ने की। भारतीय दहशतगर्दी में शहीद कश्मीरियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। क्रिसमस के इख्तिताम पर बॉक्सिंग डे का इनेकाद। बरतानिया भर में बड़े बड़े ब्रांड्स ने बड़ी बड़ी सेल्स लगा दी। लंदन में सुबह सुबह ही लोगों की तवील कतारें। स्कॉटलैंड में भी लोगों ने खूब शॉपिंग की और नए साल के इस्तकबाल की तैयारियों का आगाज कर दिया। बरतानिया और यूरोप में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सालगिरह की मुनासबत से तकरीबात। ब्रिस्टल, ड्रिम्सडेड और बार्सिलोना में मुकीम पाकिस्तानियों का बाबाए कौम को जबरदस्त खराज अकीदत। कायद के फरामोश पर अमल करके पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है, मुकर्रिरीन का खिताब। दावत इस्लामी ब्रिस्टल के ज़ेर एहतमाम अजीम शान इज्तिमा नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब तबरुकात की ज़ियारत करवाई गई। तबरुकात में ज़ुल्फ़ मुबारक, कब्र अनवर की मिट्टी, प्याला और दीगर अशिया शामिल। बरतानिया के शहर वेल्स में ज़हनी मरीजों की तादाद में 17% इजाफा। मर्ज की बुनियादी वजह रवाबित की कमी और एहसास तन्हाई है, बरतानवी इदारे की रिपोर्ट। लीड्स में पाकिस्तानी जूनियर स्क्वाश टीम के एजाज में इस्तकबालिया। कारोबारी शख्सियत हाजी अफजल और दीगर रहनुमा शरीक। जूनियर स्क्वाश टूर्नामेंट 2 जनवरी को बर्मिंघम में शुरू होगा। और अर्जेंटीना में हैरत अंगेज नजारा, देवहेकल बर्फ के टुकड़े के तैरने के मनाज़िर सयाह ने कैमरे की आंख में महफूज कर लिए। वीडियो सोशल मीडिया पर हिट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का करते हैं बाकायदा आगाज। सबसे पहले शेख रशीद की बात की जाए तो शहबाज शरीफ को चेयरमैन पीएसी बनाने पर शेख रशीद नाराज हो गए। अपने ही हुकूमती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का इंदिया दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि नवाज शरीफ और जरदारी खानदान की सियासत खत्म हो गई है। उनका मजीद क्या कहना था, ये देखते हैं। दुनिया सियासत का अहम तरीन साल 2019 है और इसमें पाकिस्तान की सरहदों पर मोदी छेड़ सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। अल्लाह ने अगर हमारा हाथ पकड़ा तो इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, एक्स्ट्रा वेगेंट लोगों ने जो नोचा है हमारे माशी चेहरों को, ये जो माशी गद्दार हैं जो इन्होंने खजानों को तबाह किया, इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में इस साल कामयाब हो जाएंगे इसको ठीक। ये सारी अपोजिशन अंदर से मिली
मिली हुई है, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। इमरान खान वक्त की जरूरत है और इस मुल्क की ऐसे वक्त में आया है इस मुल्क में कि एक करप्शन से पाक शख्सियत की जरूरत थी। हमारे फैसलों में गलती हो सकती है, लेकिन कोई गुंजाइश नहीं है। शहबाज शरीफ का पब्लिक अकाउंट का चेयरमैन बनाना आइन और कानून के मुनाफी है। मैं सोच रहा हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊं पब्लिक अकाउंट कमेटी की अपॉइंटमेंट के खिलाफ। ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है कि जिस कॉलोनी में शेख रशीद रहे वहां शहबाज शरीफ रहे, ये ना हो रात को मैं कोठा फलांग के चला जाऊं। एक तस्वीर हजार अल्फाज से बेहतर है। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट सामने आया है। तस्वीर में वजीर आला पंजाब उस्मान खान बुज़दार साइलीन की दरखास्तें सुनते नजर आ रहे हैं। ये कल की कहानी है जब गांव के कुछ अफराद वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार के पास अपनी शिकायतें लेकर आए थे, मसाइल लेकर आए थे और वो उनके मसाइल सुन रहे हैं। उसी तस्वीर को ट्वीट किया है वजीर आजम इमरान खान ने और उनका ये कहना है कि एक तस्वीर हजार अल्फाज से बेहतर है और वो तस्वीर सोशल मीडिया पर ट्वीट की है। अब आपको बताएं कि तहरीक कश्मीर लूटन के ज़ेरे इंतजाम जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के मरकजी रहनुमा हबीबुल रहमान आफाकी के एजाज़ में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत अल खिदमत फाउंडेशन आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर डॉक्टर रियाज अहमद ने की। लूटन से सफदर बुखारी ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। तहरीक कश्मीर ल्यूटन के ज़ेरे इंतजाम तकरीब की सदारत अल खिदमत फाउंडेशन आज़ाद जम्मू और कश्मीर के सदर डॉक्टर रियाज अहमद ने की। इस मौके पर लॉर्ड कुर्बान हुसैन, सदर तहरीक कश्मीर यूरोप मोहम्मद गालिब, सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया फ़हीम कयानी, हुर्रियत लीडर नज़ीर अहमद, चौधरी शरीफ, मोहम्मद शौकत, अकदस मुगल समेत कसीर तादाद में कश्मीरियों ने शिरकत की। तकरीब के मेजबान जाहिद इकबाल थे। शुरका का कहना था कि मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए ओवरसीज कश्मीरियों को हर प्लेटफॉर्म पर अपना किरदार अदा करना होगा। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपना किरदार अदा करें। वो भारत जो 8.5 लाख फौज रखे हुए है और नहते कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है, तो आप बतौर एम्बेसडर एक एक कश्मीरी अपनी बात रखे और आपके पास एक जरिया भी मौजूद है। मकबूजा कश्मीरियों की जदोजहद के साथ खड़े हैं और मकबूजा कश्मीरियों की जदोजहद ने यह साबित कर दिया है कि भारत की फ़ौज वहाँ शिकस्त खा चुकी है। अक़वाम आलम की बेहिसी एक सवालिया निशान है। हर महीने 100-200 खतूत भी मेंबरान पार्लियामेंट को चले जाएं तो कम अज़ कम वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो ज़रूर दिलाएंगे। तहरीक कश्मीर को उजागर किया जाए और बरतानिया में बसने वाले तमाम जो कश्मीरी हैं उनको इस चीज़ से मज़ीद आगाह किया जाए। पूरे बरतानिया के अंदर आफाकी साहब के एजाज़ में तकारीब और सेमिनार जारी हैं, जहां आफाकी साहब कश्मीर के हवाले से कश्मीर का मसला उजागर करने में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कश्मीर की जद्दोजहद एक नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। भारत में फ्रस्ट्रेशन आ चुकी है और वो छोटे बच्चों का भी लिहाज नहीं कर रहा है। 14 साल के लड़के को भी वो अब मकान में ही जलाकर शहीद करते हैं। तहरीक कश्मीर को उजागर किया गया या मसला कश्मीर को, उससे एक तकवीत मिली है लोगों में के और एक जिंदा दिली पैदा हुई है। प्रोग्राम के अख्ताम पर मकबूजा कश्मीर में हालिया भारतीय दहशतगर्दी के नतीजे में शहीद होने वालों को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौका पर आज़ादी कश्मीर के लिए भी दुआ की गई। दावत इस्लामी ब्रस्टल के ज़ेर एहतमाम अजीमुल शान इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब तबर्रुकात की ज़ियारत करवाई गई। तनवीर बुखारी की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तबलीग कुरान और सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक दावत इस्लामी ब्रिस्टल के ज़ेर एहतमाम और म्यूजियम मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंदन ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर इस्तेमाल तबरुकात की ज़ियारत कराई गई।
तबरकात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 200 बाल मुबारक, 2 प्याला मुबारक, कब्र अनवर की मिट्टी मुबारक और वो इतर जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक मिला हुआ है शामिल हैं। इसके अलावा सल्तनत उस्मानिया के दौर के 150 से 500 साल पुराने गुलाफ काबा, काबा शरीफ के अंदर का गुलाफ, 150वीं हिजरी के सिक्के और कई 100 साल पुराने हाथ से लिखे कुरान मजीद की जियारत भी करवाई गई। ब्रिस्टल और दूर दराज के इलाकों से आए अहले ईमान ने सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से मंसूब ज़ियारत मुक़द्दसा की जियारत पर खुशी का इजहार किया। जियारत गेसुओं की है, नबी के दीद का हिस्सा वो है, खुशबख्त जो देखे मेरे सरकार के गेसु। माशाल्लाह आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम से रिलेटेड चीज़ों की जो आज यहाँ पे ज़ियारत हुई है उससे हमारे दिलों में इस्लाम से मोहब्बत और जागी है। ब्रिस्टल की सरजमीन पर दावत इस्लामी के मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में इज्तिमाए ज़ियारत मुक़द्दसा का इनेकाद किया गया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में मुसलमान भाइयों ने, मुसलमान बहनों ने शिरकत की। बाबरकर इज्तिमा के इख्तिताम पर उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़ुसूसी दुआएं भी की गईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब तक हम अपने माल, जान, औलाद से बढ़कर मोहब्बत नहीं करेंगे उस वक़्त तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। तनवीर बुखारी, 92 न्यूज़, ब्रिस्टल। और बरतानिया के शहर वेल्स में जहनी मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया है। 3 साल में जहनी अमराज में मुब्तला अफराद की तादाद में 17% इजाफा हुआ। तफसीलात देखिए हारून फैयाज की रिपोर्ट में। क्राइसिस रेजोल्यूशन होम ट्रीटमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वेल्स में हर गुजरते बरस ज़हनी मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। तंजीम के तर्जुमान के मुताबिक रवाबित में कमी और तन्हाई इन अमराज की बुनियादी वजह है। उन्होंने कहा इनकी तंजीम ऐसे लोगों को माशरे में घुलने मिलने में मदद देती है, ताहम उन्होंने कहा उन लोगों को अपनी मदद आपके तहत इन बीमारियों पर काबू पाना होगा, क्योंकि ज़हनी अमराज पर काबू पाने के लिए मौजूदा वसाइल नाकाफी हैं। दूसरी जानिब वेल्स के हुकूमती तर्जुमान का कहना है वो ऐसी तंजीमों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मजीद ये कहा सेहत के लिए वक्फ किए गए 7 मिलियन पाउंड में से ऐसी तंजीमों की इमदाद भी की जाएगी। हारून फयाज, नुमाइंदा 92 न्यूज़, नॉर्थ वेल्स, बरतानिया। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सजा के बारे में लोइटन में हमारे नुमाइंदे सफ्दर बुखारी से बात करते हुए लोगों के क्या तासुरात थे, आइए देखते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पिछले 20-30 साल से 3 मरतबा वज़ीर आज़म बने हैं। पहली मरतबा जब वज़ीर आज़म बने हैं उन्होंने पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डाला था, लेकिन ऐसी हुकूमत ने उनका रास्ता उस वक्त भी रोका। उसके बाद 99 में भी मियां साहब ने एटमी धमाके करके पाकिस्तान का लोहा दुनिया में मनवाया, मोटरवे बनवाए। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे काम थे जो मियां नवाज शरीफ साहब को के मुखालफिन को बर्दाश्त नहीं थे, इसलिए उन्होंने 99 में भी उनकी हुकूमत ख़त्म की और वही सिलसिला भी चल रहा है। इस मरतबा भी मियां साहब CPAC का एक ऐसा प्रोग्राम पाकिस्तान में लेकर आए जो मैं समझता हूँ कायदे आज़म ने जो पाकिस्तान बनाया था उसके बाद जो सबसे बड़ा वाक़या था वो यही CPAC था। फिर वो कूतें फिर मुतर्रुक हुई और उन्होंने मियां साहब का रास्ता एक मरतबा फिर रोका और वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके। मैं समझता हूँ ये जो कल का फैसला है ये इंतहाई बदनीति पर मबनी है। हम पूरे ज़ोर अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं। ये फैसला मियां नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं, ये पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ दिया है, ये पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ दिया गया फैसला है। इस तरह के फैसलों को, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फैसलों को तारीख ने तस्लीम नहीं किया, जमहूरी कुव्वतों ने तस्लीम नहीं किया और पाकिस्तान की अदलिया जिन्होंने वो फैसला दिया था वो भी उसे नज़ीर के तौर पे कोर्ट करने के लिए कोई भी जज तैयार नहीं है। आने वाले वक्त ये साबित करेगा कि इस तरह के फैसलों को उन अदलिया के अंदर भी मिसाल के तौर पे पेश नहीं किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि एक अवामी मकबूल लीडर को दीवार के साथ लगा के जमहूरियत को मिलान किया जा रहा है। ये सिलेक्टिव एहतसाब है। इस एहतसाब को ना दुनिया मान रही है, ना आलमी अदालतें इंसाफ के जो तकाजे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर 10A का फेयर ट्रायल है वो भी नहीं दिया गया मियां साहब को जब नायल किया गया पहले अकामे की बुनियाद पे। ये अजब सतम ज़रीफ़ी है कि जो अपर कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट, उसने कहा कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, जो आपकी रिसीव्ड बनती थी उस पर नायल कर दिया गया। अब कहते हैं कि बच्चे से आपको पैसे मिले हैं, उस बुनियाद पे नायल किया गया। कितने अरसे से जो केस चला रहे थे मियां साहब का कि उन्होंने करप्शन किया, उन्होंने लंदन में अपार्टमेंट खरीदे हैं, उससे तो कल उन्होंने उनको बरी कर दिया है। अभी भी जो फैसला है मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब वो अपील करेंगे तो उससे वो बरी होंगे
देखिए अभी गवर्नमेंट में कितने मिनिस्टर ऐसे हैं जिनके साहब में उनकी फाइलें बन चुकी हैं नैब में, लेकिन उनको क्यों नहीं गिरफ्तार करे। मेरा मुतालबा है कि सबसे पहले जिन लोगों का भी नाम नैब में चल रहा है, उनकी फाइलें बनी हैं, उनको भी गिरफ्तार करें। और मुझे उम्मीद है कि हमारे कायदीन, और मुझे इस वाले से यकीन है कि वो बिल्कुल सुरखरू होंगे, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की। बर्मिंघम में मौजूद पाक सरजमीन पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी रजा हारून और दीगर पाकिस्तानियों ने MKM रहनुमा अली रजा आबदी के कत्ल की शदीद मजम्मत की है। उनका नुमाइंदा 92 न्यूज़ आबिद गाज़मी से गुफ्तगू में मज़ीद क्या कहना था, आप भी देखिए। लंदन में बैठा हुआ अल्ताफ हुसैन दोबारा एक्टिव हो गया है और कल जो FIR कटी है PSP के नईम भाई और अजहर भाई की शहादत की, वो भी अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ कटी है। अब बरतानिया की हुकूमत को, बरतानिया की रियासत को और पाकिस्तान की हुकूमत को मिलकर अगर वो चाहते हैं कि कराची में मुस्तकिल अमन हो, अगर वो चाहते हैं कि कराची को अब इस दहशत गर्दी की सियासत से, इस दहशत गर्द से, इस खौफ की फिजा से अगर जान छूटे, तो अब ये मुकम्मल और फाइनल एक्शन लेना होगा। इसको आधा एक्शन लेकर छोड़ देने से यही होता है। और मेरे पास अल्फाज नहीं कि किस तरह मैं अली रज़ा आबदी के घर वालों से, उनके वालिद से, इखलाक आबदी साहब से, उनके चचा से ये मैं ताज़ियत करूं। मेरे पास अल्फाज नहीं है। हमारे दोस्त हैं, उनके वालिद साहब के साथ हमने काम किया हुआ है। मैं उनके पूरे ख़ानदान से, MKM की लीडरशिप से ताज़ियत का इज़हार करता हूँ, एक एक कारकुन से ताज़ियत का इज़हार करता हूँ। We condemn any innocent killings, whether it's in Karachi or anywhere in the world. We condemn any killings, any terrorist activities, and we will stand shoulder to shoulder with those people who have lost their lives and who have lost their families in this horrible incident in Karachi. कराची में नौजवान जो पाक सरजमीन के, यानी पाक सरजमीन के वर्कर थे लेकिन वो पाकिस्तानी थे, उनको जुल्म तशद्दुद करके कत्ल किया गया। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और जहाँ जहाँ भी मुसलमान जालिम के पंजे में मुसलमान जिंदगी बसर कर रहे हैं, हमारी ये कोशिश है कि उनको जालिम के पंजों से निजात दिलाई जाए। पाक सरजमीन पार्टी और यहाँ लंदन में रहने वाले तमाम पाकिस्तानी इस चीज़ की भरपूर मजम्मत करते हैं। हमें इंसानियत का दुख है कि जो भी शहीद हुआ है वो अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, उनके दर्जात को बुलंद करे। पार्टी पॉलिटिक्स से बारातर होकर हमें इंसानियत का सोचना चाहिए। दुख की बात है, अल्लाह ताला उनके लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए। और हुकूमत वक्त से हम ये मुतालबा करते हैं कि अली रज़ा आबदी के कातलों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। आपको बताएं कि नए साल की आमद है। बरतानिया के शहर कोवेंट्री में मुकीम ब्रिटिश पाकिस्तानियों का कहना है कि खुदा से दुआ है कि नए साल का सूरज तमाम आलम इस्लाम, पाकिस्तान और बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए अमन और आश्ती का पैगाम लेकर आए। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। बहुत 2019 की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला आपका आने वाला साल बहुत मुबारक करे और बहुत कामयाबी आप लोगों को दे। मेरी तरफ से तमाम जो पाकिस्तानी दियारे गैर में आबाद हैं उन्हें और पाकिस्तान में बसने वाले पाकिस्तानियों को नया साल मुबारक हो। और अल्लाह से दुआ है कि आपके लिए ये जो नया साल है वो एक खुशाइंद और खुशियाँ लेके आने वाला साल हो। थैंक यू। तमाम अहले वतन को अपनी तरफ से न्यू ईयर की मुबारकबाद देता हूँ और विश करता हूँ कि अल्लाह ताला ये खैरियत का और कामयाबियों का साल अता फरमाए। आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक। अपने मोटिवेशन इंस्पिरेशनल ऐसे ही रखना आप। नंबर चेंज हो रहे हैं 2018 to 2019। पिछले साल जो नहीं किया, जो खोया, जो पाया, वो सब अपनी जगह पर कीप गोइंग विद योर। बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में IK लवर्स के ज़ेर एहतमाम बानी पाकिस्तान का यौम पैदाइश इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया गया। उस मौके पर कायद की सालगिरह के केक भी काटे गए। मजीद तफसीलात जानते हैं तनवीर नकवी की इस रिपोर्ट में। बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश की मुनासबत से होने वाली तकरीब में IK लवर्स के चेयरमैन आसिफ भट्ट का कहना था कि इन्हें कायदे आज़म के बताए हुए असूलों पर अमल पैरा होते हुए पाकिस्तान को इसकी बुलंदियों तक लेके जाना चाहिए। इस मौके पर डिप्टी मेयर मैनचेस्टर आबिद चौहान और दीगर रहनुमाओं का कहना था कि कायदे आज़म के नक्श कदम पर चलते हुए पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में लाना है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया की अजीम कौम बने
तो उसके लिए हमें चाहिएगा कि कायद आज़म की जो सुनहरी असूल है, डिसिप्लिन, फेथ और यूनिटी के ऊपर अगर हम पैरा हो जाए तो उसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बन सकता है। हमारे मुल्क को कायम दायम रखे, कायद आज़म के नक्शे कदम पर चलने की तो अपने हमें हिम्मत दे। हमारे लीडरों को आप जो हमारे लीडर आए हैं इंशाअल्लाह ताला वो कायद आज़म के नक्शे कदम पर चलेंगे। हम सबको उनकी बर्थडे की मुबारकबाद देते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि आप लोग भी सब एंजॉय कर रहे होंगे, पाकिस्तान में भी एंजॉय कर रहे होंगे। पूरी कौम उनका शुक्रिया अदा करती है और ये है कि हमको ये जो पाकिस्तान है अब उसकी हिफाजत करनी है और जो कायद आज़म साहब के असूल थे उन असूलों पर ही अमल करके हम पाकिस्तान को एक कामयाब मुल्क बना सकते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम पैदाइश के मौके पर, सालगिरह के मौके पर केक काटाया। कायद आज़म ने हमारी पाकिस्तानी कौम के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। कायद आज़म पाकिस्तान की सबसे अहम शख्सियत है। हम ये समझते हैं कि कायद आज़म ने जिस तरह पाकिस्तान हमें बना कर दिया, हमें हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस पाकिस्तान को संभालें। इनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान कायद आज़म की अनथिक कोशिशों के बाद मार्ज़े वजूद में आया, अब इनकी जिम्मेदारी है कि वो इसको संभाल कर रखें। इस्लामाबाद के मारूफ प्रॉपर्टी बिजनेसमैन राजा अरशद महमूद के बेटे राजा उस्मान अरशद की कमेंट्री में प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार और वज़ीर आज़म इमरान खान से बैरिस्टर फहद मलिक और वालिद राजा अरशद महमूद को इंसाफ फराहम करने की अपील। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं कमेंट्री से इमरान बशीर की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के मारूफ प्रॉपर्टी बिजनेसमैन राजा अरशद महमूद के बेटे राजा उस्मान अरशद ने बैरिस्टर एजाज अहमद और कजन राजा दिलशाद खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार और वजीर आज़म इमरान खान से मकतूल बैरिस्टर फहद मलिक और वालिद राजा अरशद महमूद को इंसाफ फराहम करने की अपील की। मेरे वालिद राजा अरशद महमूद को आज से 2 साल कबल बैरिस्टर फहद मलिक कत्ल केस में गिरफ्तार कर लिया गया था और 2 साल से ये केस कैरी ऑन हुआ हुआ है। 2 साल से हमारा केस चल रहा है लेकिन हमें किसी जगह पे एक मीन इंसाफ नहीं मिल रहा। हमारी दरख्वास्त है वज़ीर आज़म से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि खुदारा हमारे केस की तरफ देखें, हमें इंसाफ दिया जाए। हमें किसी भी जगह इंसाफ नहीं मिला। Injustices that he is receiving, we make this formal plea to the Chief Justice of Pakistan, to the Prime Minister of Pakistan, that what we require from this is some sort of constitutional change as well as justice for Raja Arshed Mahmood. This is not just a plea for a family, for justice for a father, but this is a plea for the whole country. You know, we in the UK, we are highlighted with justices and everything that comes to light in regards to the systems that we have here that we want to develop in Pakistan. राजा उस्मान अरशद का कहना था कि ह्यूमन राइट्स कवानीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों की अपील है कि दोनों खानदानों को इंसाफ दिया जाए ताकि 2 खानदान तबाही से बच सकें। अब आपको बताएं कि ग्लासगो में क्रिसमस के अख्ताम पर बॉक्सिंग डे का इनेकाद किया गया। तमाम बड़े ब्रांड्स ने सेल्स लगा दी हैं, लोगों की बड़ी तादाद ने शॉपिंग की और नए साल के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी। रिपोर्ट तैयार की है महक आमिर ने, आइए देखते हैं। स्कॉटलैंड में क्रिसमस के बाद नए साल के इस्तकबाल की तैयारी शुरू। तमाम बड़े शहरों को खूबसूरत रोशनियों से सजा दिया गया। एडिनबरा, डैंडी, आयरन और ग्लासगो में मुख्तलिफ स्टॉल सज गए जहां लोगों की बड़ी तादाद उमड़ आती है। ग्लासगो के सिटी सेंटर में सबसे ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिलती है, जिसे देखने और खरीदो फरोख्त करने के लिए हर उम्र के अफराद यहाँ का रुख करते हैं। महक आमिर, नुमाइंदा 92 न्यूज, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। दुनिया भर की तरह कुवैत में क्रिसमस का त्यौहार पूरे जोशो खरोश से मनाया गया। क्रिसमस और नए साल का केक काटा गया। मजीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। कुवैत में दुनिया भर से ईसाइयों की बड़ी तादाद मुकीम है, जिनमें फिलिपाइन, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, लेबनान और मिस्री शहरियों की तादाद ज्यादा है। कुवैत सिटी के चर्च में क्रिसमस की मुनासबत से खुसूसी तकरीबात मुनक्किद की गईं और दुआएं मांगी गई। लोग साहिल समंदर पर अपनी खुशियां दुबाला करने के लिए पहुंच गए। क्रिसमस केक काटा गया और क्रिसमस नगमात पर लोग झूमते रहे। मेरी क्रिसमस, गॉड ब्लेस यू, विश यू हैप्पी न्यू ईयर आल्सो। दिस इज अ वंडरफुल डे इन द ईयर वेयर on the Christmas day we have the opportunity to know Jesus in a special way and to focus on the power of God
in this life and beyond. So I wish you all Merry Christmas and a Happy New Year for 2018. God bless you all. Merry Christmas and prosperous of the New Year. God bless you all. Thank you. पाकिस्तानी कम्युनिटी के अक़लियती क्रिश्चियन मेंबरान भी दूसरे लोगों से पीछे नहीं रहे। उन्होंने चर्च में क्रिसमस की खुशियां मनाई। पाकिस्तान और कुवैत की सालमियत और इस्तेकाम तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। हांगकांग में क्रिसमस की मुनासबत से खूबसूरत पार्टी का अहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी बानी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फोरम सैयद मोहम्मद नईम आसिम थे। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी सैयद नईम आसिम ने पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने क्रिसमस का त्यौहार सरकारी सतह पर मनाने का ऐलान किया। चेयरमैन पास्टर कामरान ने मेहमानों का तकरीब में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका की तवाज़ो पर तकल्लुफ इशाइये से की गई। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। अमरीकी शहर डेलस में अल नूर इंटरनेशनल के ज़रिए तमाम सालाना बैनुल अक़वामी नातिया मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुशायरे में शोराए कराम ने नातिया कलाम पेश किए, जबकि मेहमान खुसूसी मौलाना असील खान ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की ज़रूरत पर जोर दिया। मज़ीद तफसीलात वाशिंगटन से खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। अमरीकी शहर डेलस में अल नूर इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम होने वाले बैनुल अक़वामी नातिया मुशायरे की सदारत प्याम आज़मी ने की, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की चेयरपर्सन गजाला हबीब ने सर अंजाम दिए। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास के नायब सदर आबिद मलिक ने मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। तिलावत कलाम पाक मोहम्मद अवैस ने की और सबा चौधरी ने हमदबारी ताला पेश की। अल नूर इंटरनेशनल के बानी सदर नूर अमरोही, करामत गर्दीजी, हामिद अमरोही, सैयद अकील अशरफ व दीगर ने गुलहाए अकीदत पेश किए। मुशायरे में मिनहाजुल कुरान के तुलबा ने भी शिरकत की। तो खुद अपने जहल का ऐलान आम करते हो, गलत समझते हो, फिर क्यों ये काम करते हो? खुद अपने जहल का ऐलान आम करते हो, गलत समझते हो, फिर क्यों ये काम करते हो? नबी सदाएं हमारी अगर नहीं सुनते तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो? मेहमान खसूसी आबिद मलिक और डॉक्टर शमसा कुरैशी ने नाहिद शाद और जहरा चिश्ती को निशान स्पास पेश किया। आखिर में मौलाना शेख असरील ने दुआ की और इनका कहना था कि उम्मत मुस्लिमा के मसाइल का हल बारगाह इलाही से रुजू करना है, जबकि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन नागुज़ीर है। न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलिन में खून जमा करने की मुहिम चलाई गई, जिसमें एशियन कम्युनिटी के लड़के और लड़कियों ने भरपूर अंदाज में शिरकत की और खून के अतियात फराहम किए। फ्लोरिडा में मुकीम 2 साला पाकिस्तानी निजाद अमरीकी बच्ची ज़ैनब कैंसर के एक ऐसे मर्ज में मुब्तला है जिसका इलाज खून के इंतहाई नायाब किस्म के एंटीजन से मुमकिन है। बच्ची की मदद के लिए ब्रुकलिन में एक मुहिम चलाई गई, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने खून के अतियात दिए। इस मौके पर नौजवान खवातीन व हजरात का जज्बा काबिल दीद था। इस मुहिम का इनेकाद न्यूयॉर्क के बिल्ड सेंटर ने न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की मुस्लिम ऑफिसर सोसाइटी, पाकिस्तानी अमरीकन लॉ इन्फोर्समेंट सोसाइटी, इस्लामिक फलाही तंजीम इकना रिलीफ के ताउन से किया। इकना रिलीफ ने मुहिम के दौरान फ्री ब्लड शुगर और फ्री ब्लड प्रेशर चेकअप का भी एहतमाम रखा था। ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक मोबाइल फी मुसाफिर अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए लेकर जाने की इजाज़त है। एक से ज़ायद मोबाइल ले जाने पर इजाफी टैक्स देना पड़ेगा। इसी हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमारे नुमाइंदे मतीउल्लाह से गुफ्तगू के दौरान अपने ख्यालात का इजहार किया। उनका क्या कहना था, ये देखते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है हुकूमत पाकिस्तान से कि जिस तरह इस गवर्नमेंट को बनने में पाकिस्तानी कौम ने इस तरह इसका साथ दिया, उससे कहीं बढ़ के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इस गवर्नमेंट के लिए कोशिश की, काविश की। तो अभी हमारे जो मसाइल हैं उनको कम करने की बजाय जो नया मसला गवर्नमेंट ने खड़ा कर दिया है मोबाइल फ़ोन पे टैक्स वाला, इससे काफ़ी सारे मसाइल आ रहे हैं और अभी तक हम इसमें क्लियर नहीं है कि वो पैसा जो है कौमी ख़जाने में जाएगा या किसी की जेब में जाएगा। तो अभी जो दोस्त जा रहे हैं उनके लिए मसले पैदा हो रहे हैं कि वो फ़ोन की कीमत से ज़्यादा पाकिस्तान में उसका टैक्स मांग रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें, इन चीज़ों को ख़त्म करें
और पाकिस्तान के अंदर जो ये रात के पैकेज चल रहे हैं सारी सारी रात, उसमें कंसेशन है, ये वो आप मैक्सिमम टैक्स उस पे करें। इशू जो है वो पाकिस्तान में जो मोबाइल्स के ऊपर टैक्सेस लगाया है हुकूमत पाकिस्तान में, तो बीइंग ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैं इस चीज़ की गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि हम लोग जो ओवरसीज़ हैं, जब हम पाकिस्तान में जाते हैं तो हमारे पास अपने भी यूज्ड मोबाइल होते हैं, और जो हम लोगों ने सुना है कि वहाँ पर जो सिस्टम है वो इतना पायदार सिस्टम अभी तक नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा अपना यूज्ड मोबाइल लेके जाता है तो उसको 2-3 घंटे वो करना पड़ता है, कभी राइट पे जाओ कभी लेफ्ट पे जाओ, इसका ये बना लो ये लिख लो। तो मैं पुरज़ोर गुजारिश करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से, बीइंग ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी और ख़ास तौर पर PTI का एक वर्कर होने के नाते, कि इस कानून इसके लिए कोई अच्छा सिस्टम बना लिया जाए ताकि ऑफ कोर्स जो लोग टैक्स देना बनता है जिनके ऊपर वो टैक्स दें। मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त करूँगा, अपील करूँगा कि वो पाकिस्तानी जो यहाँ से टेलीफोन साथ लेके जाते हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट भी होते हैं, उनको आसानियाँ पैदा करें ताकि वो एज़ ए फ़ॉरेन पाकिस्तानी यहाँ पर अपने आप को पाकिस्तानी महसूस करें और वो किसी किस्म की वहाँ पर तकलीफ़ ना महसूस करें। और ये काम हुकूमत का है कि वो तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो बाहर से पाकिस्तान में आते हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। मैं सदीक अकबर, प्रेसिडेंट इदारा मिनहाजुल कुरान बर्लिन, यहाँ काफ़ी लोग आते हैं हमारे पास और वो इस चीज़ का शिकवा करते हैं। पाकिस्तान लोग जाते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ ये जो है वो एवरीडे ऐसे होता है कि हर आदमी के पास 2 मोबाइल टेलीफोन होते हैं और वो मोबाइल टेलीफोन लोग इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो पाकिस्तान में मसला खड़ा हो गया है कि लोग पाकिस्तान जा रहे हैं तो वहाँ जी एक टेलीफोन आप ले आ सकते हैं और दूसरा जो है उस पर आप टैक्स अदा करें। अब उस टेलीफोन की कीमत इतनी नहीं होती है कि वहाँ पाकिस्तान में उसका टैक्स देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो 100 यूरो का यहाँ मिलता है पाकिस्तान में, अगर वो टैक्स अदा करेंगे तो वो उसको 300 यूरो पे करने पड़ेंगे। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कवैत के ज़रिए तमाम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह के सिलसिले में केक काटने की तकरीब मुकामी होटल में मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल कवैत सदर मोहम्मद आरिफ भट्ट मेहमान खुसूसी थे। इस हवाले से तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कवैत के ज़ेरे तमाम मुकामी होटल में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह के सिलसिले में केक काटने की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल कवैत सदर मोहम्मद आरिफ भट्ट थे। इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ गल्फ के चीफ ऑर्गेनाइजर मोहम्मद इरफान नागरा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कवैत सदर और मेहमान खुसूसी मोहम्मद आरिफ भट्ट का कहना था कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तानी कौम को यकजा करके दुनिया नक्शा पर पाकिस्तान का वजूद मुतारिफ कराया। आखिर में कायदे आज़म और कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह का केक भी काटा गया और शुरका के लिए पुरतकल्लुफ़ खाने का भी एहतमाम किया गया था। अमेरिका के साथ साथ बरतानवी फोर्सेस भी अफगानिस्तान में कई मकामात पर कमांड संभाले हुए हैं। माहिरीन का कहना है कि दूसरे मुमालिक में एहलकारों की तैनाती से बरतानिया के अपने ही अंदरूनी मामलात कमजोर हो रहे हैं। मजीद तफसीलात आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। 2006 में बरतानिया की जानिब से अफगान सूबे हिलमत में 1000 फौजी दस्ते तैनात किए गए। इनमें अक्सरियत नौमर एहलकारों की थी जो जंग लड़ने की महारत भी नहीं रखते थे। बरतानवी वजीर आज़म के मुताबिक इन फौजियों का मकसद अफगानिस्तान में सिक्योरिटी को बेहतर करना और खित्ते में क़याम अमन मुमकिन बनाना है। ताहम माहिरीन ने इसे अपने अंदरूनी मामलात को पसे पर्दा डालने के मुतरादिफ करार दिया। इक्तिसादी तजज़ियाकारों के मुताबिक अगर बरतानिया ने अमरीका की पुश्तपनाही जारी रखी तो ब्रेग्जिट के बाद इसकी कीमत भी उसे ही अदा करना होगी।
बरतानिया ने रवा बर्ष जुलाई में मजीद 440 एहलकार अफगानिस्तान भेजने का ऐलान किया था, जिनमें से आधे वहां पहुंच चुके हैं, जबकि बकिया एहलकार अगले साल फरवरी में रवाना होंगे। इस वक्त अफगानिस्तान में बरतानिया के 1090 एहलकार तैनात हैं। दूसरी जानिब अमेरिका ने अपने फौजी दस्ते वापस बुलाने का ऐलान किया है, जिसके बाद सबकी निगाहें वजीर आजम थेरेसा मे की अगली हिकमत अमली की जानिब लगी हुई हैं। भारत में पाकिस्तानी सिफारतकारों को एक बार फिर हरासा किए जाने का इंकशाफ। सिफारती जराये के मुताबिक भारतीय हुकाम का नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों के घरों में गैस पानी के कनेक्शन मुनक़ता करने के दर पे हो गए। भारतीय हुकाम के सिफारतकारों के घर आने जाने वालों से भी मुसलसल पूछगछ जारी है। भारत अपनी रवायती हठधर्मी और साजिशों से बाज न आया। पहले मुज़ाकराती अमल को नुकसान पहुंचाया, बाद में दावतनामा ठुकराया। कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी और बर्बरियत का सिलसिला भी बदस्तूर जारी। भारत में पाकिस्तानी सफारतकार एक मरतबा फिर गैर महफूज। भारतीय हुकाम की जानिब से हरासा किए जाने का इंकशाफ। भारतीय हुकाम पाकिस्तानी सफारतकारों के घरों में गैस पानी बंद करने के दर पे। पाकिस्तानी सफारतकारों के घर आने जाने वालों से भी मुसलसल पूछगछ का सिलसिला जारी। सफारती ज़राए का कहना है कि भारत की जानिब से हाल ही में एक सफारतकार का ईमेल अकाउंट हैक करने की भी कोशिश की गई। जीमेल इंतजामिया ने हैकर्स की लोकेशन भारतीय वजारत दिफा साउथ ब्लॉक नई दिल्ली बताई। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने मामले पर मरासला भारतीय दफ्तर खारजा को अरसाल कर दिया। और अब बात करेंगे एंटरटेनमेंट की। आपको बताएं कि अब कंप्यूटराइज्ड मॉडल्स भी रैंप पर वॉक करती नजर आएंगी। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में मुनफरिद ऑगमेंटेड रियलिटी फैशन शो का इनेकाद किया गया, जिसमें खूबसूरत लिबास में मलबूस कंप्यूटराइज्ड मॉडल्स रैंप पर जलवे बिखेरती नजर आईं। आप भी देखिए। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।